अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 12 में आपको वेलकम करता हूं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने तवज्जो से देखना है और समझना है। इसमें हम डिस्कस करेंगे फार्मूला और फंक्शन को, और जो बेसिक फार्मूलाज हैं हम उनको अप्लाई करने का जो मेथड है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्मूला और फंक्शन को। तो फार्मूला क्या होता है? आपको याद होगा हमारा जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हम फार्मूला और फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फार्मूला क्या होता है? फार्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट मेक्स कैलकुलेशन। फार्मूला एक इक्वेशन है जो कैलकुलेशन परफॉर्म करती है। अब इस बात का क्या मतलब है? यहाँ एग्जाम्पल में देखें, हमने एक फार्मूला अप्लाई किया हुआ है कि इज़ इक्वल टू 4+5+6। तो इस इक्वेशन का जो फार्मूले का आंसर है यहाँ पर हमें शो हो रहा है 15। ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज़ अ प्री डिफाइंड फार्मूला। फंक्शन पहले से बना हुआ यानी प्री डिफाइंड फार्मूला है। अब मतलब ये है कि एक्सेल में जो हम खुद से क्रिएट करते हैं वो इक्वेशन, वो फार्मूला होता है, और जो पहले से बना बनाया मौजूद होता है वो फंक्शन होता है। अब इस बात को भी समझ लेते हैं एग्जाम्पल के ज़रिए। अब फंक्शन की यहाँ पर एग्जांपल देखें, इज़ इक्वल टू सम, उसके बाद ब्रैकेट है 4, 5, 6 और ब्रैकेट क्लोज। इसका भी आंसर 15 आ रहा है। तो दोनों इक्वेशंस हैं, ये फंक्शन है और ये फार्मूला है। तो यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल यूज़ किया था, और प्लस का सिंबल यूज़ करते हुए एक्सेल को बताया था कि इन वैल्यूज़ को आप प्लस कर दें, जमा कर दें, और उसने हमें रिज़ल्ट दे दिया 15। यहाँ पर हमने सम का फंक्शन यूज़ किया हुआ है, हमने कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर यानी कि प्लस का सिंबल यूज़ नहीं किया हुआ। हमने पहले से बना बनाया सम का जो एक फंक्शन है, उसको फार्मूला है, उसको हमने यूज़ कर लिया और एक्सेल को बता दिया कि आप इन वैल्यूज़ को जमा कर लें। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमने फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है। आज की क्लास में हम सिर्फ फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे, फंक्शंस को डिस्कस नहीं करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक आप डायरेक्ट सेल में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा तरीका ये है कि आप फार्मूला बार में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों सूरतों में फार्मूला सेल के अंदर ही अप्लाई होगा। और यहाँ एक आपको टिप दे देता हूँ। अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ शो हो रही हों, जैसे यहाँ भी देखें 20 शो हो रहा है, यहाँ भी देखें 20 शो हो रहा है। अब आपको अगर ये चेक करना है कि ये वैल्यू डायरेक्ट सेल में एंटर हुई हुई है या फार्मूला से आ रही है, तो कैसे, यानी कैलकुलेशन से आ रही है वैल्यू या डायरेक्ट एक वैल्यू है, तो उसको चेक करने के लिए आप उस सेल को सिलेक्ट कर लें और फार्मूला बार में आप इसको देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब देखें, उस सेल को मैंने सेलेक्ट किया तो यह फार्मूला बार में हमें 20 शो कर रहा है। इट मीन्स कि ये वैल्यू है 20, यानी यहाँ पर एंटर किया हुआ है। अगर हम दूसरे सेल को सिलेक्ट करते हैं और फार्मूला बार में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर देखिए एक फार्मूला शो कर रहा है, इज़ इक्वल टू 10+10, यानी 10+10 का हमें रिज़ल्ट शो कर रहा है। तो आप यहाँ से, इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी ये है कि आप इस पे सेल पे डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करने से आपको फार्मूला अगर शो हो जाए तो आइडिया हो जाएगा कि यहाँ फार्मूला अप्लाई हुआ हुआ है। अदरवाइज़ अगर डबल क्लिक करने पे आपको वो वैल्यू एज इट इज़ शो हो तो इट मीन्स कि ये वैल्यू एंटर हुई हुई है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि फार्मूलाज को आपने अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर देख लीजिए एक शीट बनी हुई है जिसमें मैंने डाटा 1, डाटा 2, डाटा 3 के नाम से हेडिंग्स क्रिएट की हुई हैं और इनके नीचे कुछ डाटा ऐड किया हुआ है। अब इस सेल में जो कि D4 है, इसमें हम इन तमाम वैल्यूज़ को, यानी फोर्थ रो में डाटा 1, डाटा 2 और डाटा 3 की जो ये तीन वैल्यूज़ हैं, इनको हम प्लस करेंगे यहाँ पर। और हमने क्योंकि यूज़ करना है फार्मूला, तो फार्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने याद रखना है कि इक्वल आप अप्लाई करेंगे। इक्वल ज़रूरी है। इक्वल अगर आप नहीं लगाएंगे तो एक्सेल नहीं समझेगा इस बात को। इक्वल लगाएंगे तो एक्सेल समझेगा कि आप फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं। तो इक्वल लगाने के बाद अब हमें क्या करना है? अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारा जो डाटा है वो सेल्स में मौजूद है। तो हम किसी एक सेल पे, जो कि हमारा फर्स्ट सेल है, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने क्लिक किया, आप यहाँ देखें इस सेल का रेफरेंस यानी सेल एड्रेस आ गया। स्टार्टिंग की क्लासेस में हमने सेल रेफरेंस को जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि आपने सेल रेफरेंस को अच्छे से समझना है, क्योंकि आगे चल के हम इसको फार्मूलाज में इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे ही मैंने इस सेल पे क्लिक किया, इसका रेफरेंस आ गया। उसके बाद मैं शिफ्ट प्रेस करके कीबोर्ड से प्लस का बटन प्रेस करूँगा, जो कि तो प्लस का सिंबल ऐड हो जाएगा। उसके बाद अगली वैल्यू, इसको हमने प्लस करवाना है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो इसका सेल एड्रेस आ गया B4। उसके बाद मैं प्लस का सिंबल लगाता हूँ।
प्लस का सिंबल लगाने के बाद अब जो हमारा यहाँ पर जो डाटा है जो कि C4 के अंदर हमें शो होना था, इस पे अगर हम क्लिक करना चाहेंगे तो फार्मूला थोड़ा सा लेंथी होने की वजह से उसने इसको कवर किया, अब हम क्लिक नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको सेल रेफरेंस अच्छे से क्लियर होगा तो आप सेल रेफरेंस को मैन्युअली खुद से भी ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें C4 लिखना है, तो मैं इधर क्लिक करके आगे C4 राइट कर लेता हूँ। जैसे मैंने C4 राइट किया, आप देखिए ये सेल खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया। अब हमने एक्सेल को ये बताया फार्मूला के ज़रिए कि इन सेल्स में जो वैल्यूज़ हैं इनको आप प्लस कर दें। ठीक है, अब हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर हमारे पास एक आंसर आ गया 4, यानी 1 + 2 + 1 = 4। और मज़े की बात यह है कि अगर हम यहाँ से कोई वैल्यू चेंज करते हैं, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं एक और वैल्यू एंटर कर देता हूँ 5, और उसके बाद जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा आप देखिए टोटल ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, क्योंकि हमने सेल रेफरेंस यूज़ किया हुआ है। फार्मूलाज में आप डायरेक्ट वैल्यूज़ एंटर करके भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं और सेल रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं। अब हम इसको माइनस करते हैं, तो इक्वल लगाया। अब डाटा 1 और डाटा 2 को मैं माइनस करूँगा, तो इसके लिए मैंने इस सेल पे क्लिक किया। उसके बाद माइनस के लिए माइनस का सिंबल हम कीबोर्ड से ऐड करेंगे, और उसके बाद अगले सेल पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप ये देखिए ये हमारा फार्मूला क्रिएट हुआ, यानी 5 - 2, और हमारे पास आंसर आ गया 3। बिल्कुल इसी तरह अगर हम डिवाइड करना चाहें तो सबसे पहले इक्वल लगाएंगे। उसके बाद मैं इस वैल्यू को डिवाइड करना चाहता हूँ। डिवाइड के लिए / इस्तेमाल होता है। कीबोर्ड पे जो शिफ्ट का बटन होता है उसके साथ क्वेश्चन मार्क का एक बटन है, उस पर ही आपको नज़र आएगा / तो आप डायरेक्ट प्रेस करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी हम 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 पर। इसका आंसर आ गया 2.5। अब अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो इक्वल लगाने के बाद दिस सेल, और मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक यूज़ होता है। कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर आप लेटर 8 प्रेस करेंगे तो ये स्टैरिक, यानी आसान अल्फाज में इसको स्टार भी कहते हैं, तो ये स्टार ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमने अगली वैल्यू को सिलेक्ट करना है, तो ये हमारा फार्मूला बन गया कि A4 × B4। एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर देखिए चेंज हो गया। हमारे पास आंसर आ गया 10, 5 × 2। और लास्टली हम एक्सपोनेंट को डिस्कस करते हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है कि अगर आपने 5 की पावर 2 मालूम करनी हो, यानी 5 का स्क्वायर मालूम करना हो, तो कैसे आप मालूम करेंगे? तो इक्वल सबसे पहले लगाना है। उसके बाद ये हमारी वैल्यू है, इसको हमने सेलेक्ट किया सेल को, और पावर के लिए एक्सपोनेंट का सिंबल यूज़ होता है, इसे कैरेट भी कहते हैं, या आसान अल्फाज में इसको उल्टा वी आप कह लें। तो ये कैसे आएगा? शिफ्ट प्रेस करके आप लेटर 6 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। शिफ्ट को प्रेस रखना है और उसके बाद लेटर 6 प्रेस करना है, तो ये एक्सपोनेंट का सिंबल ऐड हो गया। और उसके बाद हम इस वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। अब 5 का स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि 25 है। आई होप यहाँ तक आपको बेसिक कैलकुलेशन समझ आ गई होगी अच्छे से। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने इन तमाम वैल्यूज़ को इधर प्लस करके उसकी आंसर शो करना है, और फिर इन दो वैल्यूज़ को यहाँ पर हमने माइनस भी करना है, फिर इन दो वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर डिवाइड करना है, और फिर मल्टीप्लाई, और इसी तरह से हमने एक्सपोनेंट यानी पावर भी मालूम करनी है। तो एक दफ़ा हम फार्मूला क्रिएट कर चुके हैं, अब हमें बार बार यहाँ पर फार्मूला अप्लाई नहीं करना। आपको याद होगा हमने ऑटोफिल कवर किया था, तो ऑटोफिल में जिस तरह से डाटा ऑटोफिल हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से आप फार्मूला को भी ऑटोफिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा चुके हैं। इस सेल को सिलेक्ट करते हुए बिल्कुल उसी तरीके से हम ऑटोफिल करेंगे जैसे हम नॉर्मली कभी तक करते आए हैं। तो ऑटोफिल हैंडल पर क्लिक करके हमने नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो ये देखिए 2 + 4 6, और 6 + 3 9, इसी तरह 3 + 6 9, और 9 + 5 14। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर हमने माइनस का फार्मूला लगाया हुआ है, हम इसको ऑटोफिल करते हैं। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, और चलें हम यहाँ तक इसको ऑटोफिल कर लेते हैं क्लिक एंड ड्रैग से। तो ये हमारे पास माइनस आ गया। इसी तरह हम इसको डिवाइड को भी ऑटोफिल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई को भी ऑटोफिल कर लेते हैं, और लास्ट में हम पावर भी मालूम कर लेते हैं, यानी एक्सपोनेंट को भी ऑटोफिल करते हैं। अब क्योंकि ये वैल्यूज़ काफ़ी बड़ी थी इसलिए इसका आंसर भी काफ़ी बड़ा आया। तो मुझे उम्मीद है आज के इस लेक्चर में आपको अच्छे से बेसिक कैलकुलेशंस समझ आ गई होंगी, बेसिक फार्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो इस लेक्चर के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।